नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोग को बताएंगे पार्ट ऑफ सीड, मतलब सीड के कौन कौन से भाग हैं और हाउ टू कैलकुलेट क्रोमोसोम नंबर इन सीड में। कैसे मतलब सीड क्रोमोसोम नंबर के सीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे सीड में। पहले तो हम बताएंगे पार्ट ऑफ सीड। तो सीड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहले कौन सा है? सीड कोड। ये हो गया ना, ये सीड है। ये जो बाहरी आवरण है सीड का, इसी को क्या कहते हैं? सीड कोड। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ये हो गया एम्ब्रियो। सीड का एम्ब्रियो हो गया, जहां से जर्मिनेट होता है। उसके बाद तीसरा है इंडो इंडोस्पर्म। सीड कोड का क्या वर्क होता है? सीड की सुरक्षा करना। सीड का जो बाहरी आवरण है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सीड को। एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, जैसे प्लूम्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, इससे होता है एम्ब्रियो से। और इंडोस्पर्म पूछता है वर्क क्या है? वर्क ऑफ इंडोस्पर्म, ये क्या करता है? फूड सप्लाई करता है। फूड मटेरियल यही सप्लाई करता है, कौन? इंडोस्पर्म। ये तो हो गया पार्ट ऑफ सीड। अब उसके बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट, मतलब क्रोमोसोम नंबर इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। एम्ब्रियो में, सीड कोट में, उसके बाद इंडोस्पर्म में। पहले तो ये जाने के कितने एन होते हैं। सीड कोट हो गया, एम्ब्रियो, इंडो स्पर्म। जैसे किसी क्रॉप में क्रोमोसोम नंबर होता है, जैसे राइस में हो गया 2n = 24, वैसे इसमें भी होता है। सीड कोड में कितना होता है? 2n होता है, 2n। और इसमें एम्ब्रियो में, इसमें भी 2n होता है। और इंडोस्पर्म में 3n होता है। अब जैसे किसी क्रॉप का निकालना हो, जैसे हर हर किसी सीड का, जैसे राइस का हो गया या धान का हो गया, हर किसी में पार्ट पाया जाएगा। कौन सा पार्ट पाया जाएगा? सीड कोड, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म। अब पूछेगा इसमें क्रोमोसोम कितना होता है। सीड कोड में पूछ लिया, या तो एम्ब्रियो में पूछ लिया, इंडोस्पर्म पूछ लिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? या राइस का पूछ लिया, पहले हम किसका निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे राइस का। राइस का हम पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये जानेंगे राइस में या धान में क्रोमोसोम नंबर 2n कितना होता है? 24। तो अब इसके पूछ लेगा इसके सीड कोड में कितना है? 2n होता है। या एम्ब्रियो में पूछ लिया, या तो इंडो स्पर्म में। तो सीड कोड में अगर राइस का पूछ रहा है तो सीड कोड में कितना n होता है? 2n होता है। तो n = कितना होगा? ये 12 होगा ना। ये 2n है, n = 12 हो जाएगा राइस का। तो अब इसमें रखेंगे हम n को, किस पे रखेंगे? सीड कोड का पूछ रहा है तो सीड कोड का कितने लिखेंगे? 2n। n की जगह क्या लिखेंगे? 12। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी रख देंगे। एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की तो 2n है, तो 2 तो है ही। n कितना है राइस का? n की जगह क्या रख देंगे? 12, वो भी गुणा कर देंगे, उतना भी इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब इंडोस्पर्म पूछे कितना n होता है? 3n। कितना? 3n। और n = कितना है राइस में? 12। तो 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 12×3 = 36। तो किसी का भी पूछेगा
सीड कोट, एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म का कितना, जब ये याद रहेगा तभी कर पाओगे। या इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर है सभी क्रॉप का याद रखना, और उसके बाद इसमें सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सभी किसी भी सीड का, चाहे जितने भी सीड हो, चाहे राइस का हो गया, पैडी का, राइस पैडी एक ही हुआ, उसके बाद व्हीट का हो गया, मेज का हो गया, किसी का पूछे ये सब पार्ट होते हैं। तो सभी का जितने यन होता है यन रखेंगे, उसको निकालकर उसके कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मेज का निकालते हैं। मेज का कितना, एक बार एग्जाम में मेज का पूछ भी चुका है। मेज, पहले तो मेज में जानेंगे कितना 2n होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 20। अब पूछ लेगा एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है मेज के, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2n कितना होता है, 3n होता है इसका। क्रोमोसोम कितना होता है एंडोस्पर्म का, किसी भी एंडोस्पर्म का, लेकिन इससे पूछ रहा है किसका, मेज का, तो कितना होगा 3n। तो हम n निकालेंगे, मेज का कितना होगा 10 हो जाएगा 10। तो इस पे रखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह 10, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो इसके मेज के एंडोस्पर्म क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते